हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई प्योर रिक्रूटमेंट 2021 यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको इसमें क्या मिलने वाली है ये भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई प्योर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है, तो वीडियो को फोकस के साथ देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2056 निकली हुई है। 56 वैकेंसी यहां पर बैकलॉग के बीच में रखी हुई है। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 रखी गई है। फेज फर्स्ट यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो नवंबर 2021 में हो जाएगा। साथ ही मेंस एग्जाम आपका दिसंबर के 3rd या फिर 4th वीक में गारंटीडली हो जाएगा। साथ ही फेज थर्ड जो आपका होगा वो फरवरी 2022 के अंदर हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 750 फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर इसमें रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अप्रैल 2021 तक होने वाली है। साथ ही ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया है, तो आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है, एपियर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए। तो फिलहाल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 3 स्टेजेस में यानी कि 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट फेज में आपका इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड फेज में आपका इसमें मेंस एग्जाम होगा। थर्ड फेज में आपका इसमें एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल कट ऑफ के बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक एक फेज में के बारे में डिटेल से बात करते हैं। बात करते हैं फेज नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि नवंबर 2021 के अंदर ही होगा। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन ये एग्जाम में आएंगे। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आपका जनरल इंग्लिश सेक्शन होगा। इससे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। साथ ही आपका इसमें एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इससे 35 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही रीजनिंग एबिलिटी होगा, इससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट रहेगी। ओवरऑल एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो हो गई आपकी 60 मिनट। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी जाएगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। एक कट ऑफ बनेगी, ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की कट ऑफ अलग, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। 100 में से एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेन एग्जाम में एंट्री कर जाओगे। केवल क्वालिफाइंग नेचर है। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपके मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को यानी कि फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में, जिसमें आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि आपका दिसंबर के 3rd या फिर 4th वीक में हो जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। मेंस एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहने वाला है। इससे टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनिए, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स का होगा ये सेक्शन आपका 60, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी सेक्शन को सोल्व करने की वो 60 मिनट रहेगी, यानी कि 1 घंटा रहेगा।
इसके बाद सेकंड सेक्शन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस सेक्शन से आपके टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का आएगा ये सेक्शन। 45 मिनट आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। थर्ड सेक्शन आपका जनरल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। 35 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा। फोर्थ सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के अंदर आएंगे और साथ ही 40 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तो टोटल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो गए, मेंस एग्जाम में, वो आपके 155 हो गए और जो मार्किंग होगी मेन एग्जाम की टोटल वो आपकी 200 मार्क्स हो गए और 3 आवर ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, तो भाई सेकंड फेज में आपका मेंस एग्जाम हुआ, ये आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा, सीबीटी होगा। इसी के साथ साथ इसी दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे और एक आपको लेटर लिखना होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 30, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा और ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको ऐसे या फिर लेटर लिखना होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो सेकंड फेज आपका टोटल 250 यानी कि 250 मार्क्स का होगा। क्लियर है, यहां पर भी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई, फाइनल कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी थर्ड फेज में एंट्री करने के लिए। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते तो आप थर्ड फेज में एंटर कर जाओगे, यानी कि इंटरव्यू में एंटर कर जाओगे। देखिए कट ऑफ बेसिकली किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट फेज की जो कट ऑफ बनेगी यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम की, वो कट ऑफ इस तरीके से बनेगी, जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम की जो कट ऑफ बनेगी, टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा थर्ड फेज के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। क्लियर है, समझ गए यहां तक। अब बात कर लेते हैं भाई इंटरव्यू में आपका क्या होने वाला है। इंटरव्यू जो होगा, इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा कि फेज थर्ड में आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है। 2 तरीके से हो सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी आपकी इसमें फेज थर्ड में रहने वाली है, जिसमें से एक आपका इंटरव्यू हो जाएगा 50 मार्क्स का, या फिर आपका एक इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, और साथ ही एक ग्रुप एक्सरसाइज या फिर ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं 20 मार्क्स का, ये होगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है, तो पूरे 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर 30 मार्क्स का आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल थर्ड फेज आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है, इसके बाद बात आती है फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है, पीओ की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट की। ठीक है, कि कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो फेज सेकंड और फेज थर्ड यानी कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे, 250 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम हो जाता है सेकंड फेज। अब 250 मार्क्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया जाएगा, 250 मार्क्स को कंप्रेस करके 75 मार्क्स यहां पर कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही इंटरव्यू कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था, उसको भी कंप्रेस करके 25 मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया अब आपका 100 मार्क्स हो गए। फाइनल कट ऑफ इन 100 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, इन 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनली आपका एसबीआई पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। जो फेज फर्स्ट है, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम हुआ था, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेगा। उसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो फेज सेकंड और फेज थर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना। तो भाई इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करने की, हाँ मुझे किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कहां पर मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने होंगे। और फेज सेकंड का भी जो एग्जाम होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की ही रहने वाली है। क्लियर है, तो भाई ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास चॉइस रहेगी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने की। नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटोरीज है, वहां पर बहुत सारी सिटीज के अंदर एग्जाम सेंटर, यानी कि आपको आपके आसपास ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ये चीज खत्म। अब एक होता है भाई जॉब प्रोफाइल। एसबीआई पीओ की होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। जितनी भी एसबीआई की ब्रांचेस है उनके अंदर जो हेड होता है, उनके अंदर जो बैंक मैनेजर जिसको आप बोलते हैं, वही है प्रोबेशनरी ऑफिसर। यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर एक अलग सेपरेट आपको कैबिन मिलता है। आपको हमेशा एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब करनी पड़ती है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करनी है। पूरी जो ब्रांच है वो आपके अंडर काम करेगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भाई इन हैंड सैलरी के बारे में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के ऊपर तो आपकी फाइनल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। ठीक है, मतलब डिडक्शन होने के बाद भी, काटने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो भाई इसमें जो आपकी सैलरी होती है ना इन हैंड, मिनिमम
इनिशियल वो 60,000 60,000 के आसपास आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ग्रोस जो सैलरी होती है ना इसमें इनिशियल वो लगभग 66,000 के आसपास होती है। डिडक्शन होने के बाद अलाउंसेस लगने के बाद वो आपकी 60,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलती है, यानी कि हर महीने मिलेगी इनिशियल सैलरी। जॉब करते रहोगे, काम करते रहोगे, टाइम बीतता जाएगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये है इनिशियल सैलरी। तो भाई सैलरी देखकर ही दिमाग घूम गया होगा कि यार सैलरी जबरदस्त है। अब देखिए यार, बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो पहले स्किप कर दिया होगा एसबीआई पीओ देखती कि भाई पीओ है, हमारे बस की बात नहीं, हम तो एसएससी जीडी के लिए बहुत है, हम तो सीएचएसएल कर लेंगे लेकिन पीओ हम नहीं कर सकते। ये सोचते कि पीओ पता नहीं कितना बड़ा कुछ है, हम नहीं कर पाएंगे। यार थोड़ा कॉन्फिडेंट बनिए, ठीक है, कर सकते हो, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप कोशिश करो, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी, ठीक है, कम टाइम के अंदर ज्यादा मेहनत करो, लेकिन यार ट्राई तो करो। अगर सिलेक्शन हो गया फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो भाई ट्राई करिएगा इसके लिए जरूर, ठीक है, आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट करके पूछेगा, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू एलाउद के नाम से मिल जाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट हो वहां पर भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।